Hello friends, welcome back to my channel. I am Rajesh Gupta again meeting with you with part 4 of the winning stocks strategy. अब इसके बारे में हमारे को आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि एक बायबैक के बारे में। तो पहले तो हम ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि ये बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है कि कंपनी जो हो जाती है कई बार क्या करती है कि अनाउंस करती है कि भाई हम जो है अपने शेयर्स हैं वो बायबैक करेंगे, तो बायबैक करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन अराइज करता है कि कौन वो शेयर्स बायबैक करता है। तो वो जो शेयर्स बायबैक करता है वो कंपनी खुद अपने शेयर्स बायबैक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन शेयर्स को जो बायबैक करती है ये क्यों करती है। तो कंपनी जो है, अभी एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको कि भाई टीसीएस एक कंपनी है। तो टीसीएस जो है उसने अपना बायबैक अनाउंस किया है और टीसीएस का बायबैक अनाउंस किया और उसमें जो उसने बोला है कि भाई वो जो है अपने 4500 रुपये में जो है वो शेयर को अपन शेयर होल्डर से खरीदेगी और इसको जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 3800 और 3900 के बीच में चल रही है। अब ये 600 रुपये ज़्यादा क्यों देने को तैयार है अपने शेयर्स के लिए, हमारे को ये समझना है। और क्या ये हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई हम ये शेयर्स जो हैं ये बायबैक में अपने टेंडर कर दें तो हमारे को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अब इसमें जो है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये देखो, अगर ये जो है 3800 रुपये का भी शेयर है और मैं जो है ये कंपनी मेरे से 4500 रुपये में ले लेगी तो 700 रुपये का मेरे को फ़ायदा है और मैं क्यों ना 10 लाख के शेयर ले लूं और मेरे को जो है 10 लाख के जो है इसमें अंदाज़न 20% जो है मेरे को रिटर्न मिल जाएगी, तो 2 लाख रुपया मेरे को मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि भाई जब भी हमारे पास जो है कोई भी हम शेयर बायबैक करते हैं तो कंपनी अनाउंस करती है एक लिमिट कि हम जो शेयर है वो लेंगे। अगर अभी जैसे टीसीएस का है तो इन्होंने अनाउंस किया है कि जितना हमारा शेयर कैपिटल है उसका 1.6% जो है हम पब्लिक से खरीदेंगे। यानी कि हम जो है अगर इस कंपनी के 100 करोड़ शेयर हैं तो हम 1,60,00,000 शेयर ही जो है 4500 रुपये में खरीदेंगे और हम नहीं खरीदेंगे। अब क्या होता है कि भाई लोग जो हो जाते हैं वो जब इनको ये ऑफर खुलती है टेंडर कर देते हैं अपने शेयर, जो जिनके पास शेयर धारक होते हैं वो उनको देते हैं कहते हैं कि भाई ये जो है ये शेयर्स आप मेरे यहाँ से ले लीजिए, जो है मेरे को 4500 रुपये के हिसाब से मेरे को जो है वो दे दीजिए पैसे। अब ये जो इस सूरत में जो हो जाता है 0.6 लाख शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने खरीदने हैं 4500 रुपये के हिसाब से और उसको शेयर 10 लाख टेंडर हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि भाई इसमें जो है उसी हिसाब से जो है वो रेशियो निकलती है, तो 1:5। तो 20% जो आपके शेयर्स होंगे वो जो होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बायबैक होंगे और रेस्ट जो हो जाएंगे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। आप ये पूछेंगे कि भाई ये बायबैक अकाउंट में आ जाएंगे और चले जाएंगे, ये क्या चीज़ होती है। ऐसा होता है कि जब हमारा डीमैट अकाउंट होता है उस डीमैट अकाउंट में सपोज मेरे पास 100 शेयर्स हैं, तो वो 100 शेयर्स हैं तो फिर मैं उसके 100 के शेयर्स में एक विंडो खुलती है, उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। उस बायबैक ऑफ शेयर्स में मेरे को ऑप्शन है मैं कितने उसमें से 100 में से आपको वापस कंपनी को दे दूं। तो जब वो विंडो खुलती है वो लिमिटेड पीरियड के लिए विंडो खुलती है, तो उसमें आप अपने शेयर को टेंडर कर देते हो जिसको लगता है कि भाई ये 4500 रुपये जो है अच्छा भाव है, तो वो जो है टेंडर कर देते हैं और उसके बेसिस पर जो है हमारे को जो है ये जो है सारे, अगर किसी ने 100 के 100 टेंडर करने हैं तो वो 100 टेंडर कर देंगे। फिर वो उससे क्या होगा कि वो आपके डीमैट अकाउंट से जो है वो निकल जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि जब ये प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद अगर ये लगेगा कि भाई उसमें आपको 20% शेयर अलॉट हुए हैं तो 20 शेयर जो है वो कंपनी खरीद लेगी 4500 रुपये के हिसाब से और आपके अकाउंट में जो है 80 शेयर वापस आ जाएंगे। और ये जो 20 शेयर हैं ये 20 शेयर जो है ये हमारे जो है अकाउंट में 4500 × 20 90,000 रुपया जो है हमारे अकाउंट में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि इसमें जो है कंपनी ऐसा क्यों करती है
जो कंपनी है उसको ये लगता है कि भाई उसके पास जो है रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रिजर्व्स ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके पास जो है अब ये पैसे का जो है हम क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके पास ऑप्शन है कि भाई रिजर्व ज़्यादा हो गए हैं तो या तो वो अपनी एक्सपेंशन कर ले, ये तो वहाँ पर जो है एक्सपेंशन में जो है वो लगा दे पैसा, तो जहाँ जहाँ पर उसको रिटर्न जो है फिर आ सकती है। पर कई बार उसको लगता है कि अगर एक्सपेंशन करते हैं तो और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में नहीं होती, तो इस पैसे से अगर हम आइडल रखेंगे तो हमारे को बैंक में 5-1% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम जो है क्यों ना इस पैसे को, जो ये शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, तो क्यों ना इनको वो कुछ वापस कर दिया जाए इस रूप में कि भाई उनका बायबैक कर दिया जाए। निर्णय लिया जाता है कि उसको जो है बायबैक किया जा सकता है शेयर को। तो फिर एक बोर्ड में बैठक होती है, तो उसमें ये बोलते हैं कि इस रेट पर जो है हम जो है अपने शेयर को अपने पब्लिक से खरीदने को तैयार है। सेकेंड एस्पेक्ट ये भी होता है कि जो कंपनी है उसको लगता है कि उसका शेयर जो है अंडर प्राइस्ड है, मार्केट में जो है वो 3800 चल रहा है जबकि उसकी रियल वर्थ 4500 रुपया है और उससे भी ज़्यादा है, तो क्यों ना हम एक बारी दे तो वो जो शेयर है ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगा। और आम तौर पे ये भी देखा गया है जब ये कंपनी जो है बायबैक करती है शेयर्स के, तो उस बायबैक के टाइम जब ये विंडो खुलती है तो उस विंडो के टाइम जो हो जाता है ये 3800 रुपये की जगह 4200 रुपये के करीब जो है ये पहुंच जाता है। और उसमें जो है आपको, अगर आपने 3800 का अभी लिया है तो आपको 4200 के करीब करीब जो है अंदाजन जो है मिलने का उम्मीद रहती है। अगला क्वेश्चन होता है कि भाई ये जो है बायबैक जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लेता है। तो जो बायबैक का प्रोसेस होता है आप ये मान के चलो कि 2 महीने के करीब जो है इसमें लग जाते हैं। पहले तो होता है कि भाई इसमें जो है एक रिकॉर्ड डेट निश्चित होती है कि भाई इस जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन होंगे जो एलिजिबल होंगे बायबैक के लिए, और जो शेयर होल्डर्स जो बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे वो उनको जो है ऑफर किन किन को दी जाएगी। तो एक रिकॉर्ड डेट फिक्स की जाती है। उस रिकॉर्ड डेट फिक्स करने के बाद फिर विंडो खुलेगी उसके 15-20 दिन के बाद कि भाई आप अपने शेयर टेंडर कर दो। फिर शेयर टेंडर होने के बाद जो जाता है उस पर डिसाइड होगा कि कितने हमारे पास परसेंटेज ऑफ शेयर्स आए हैं। अगर जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई अगर जो है हमारा 1% का बाय बैक है और जो है 10% के शेयर्स हमें टेंडर हुए हैं, तो हमारे को जो है 10% जो है एक्सेप्ट होंगे, बैलेंस जो है हमारे को वापस आ जाएंगे। और इसमें जो आता है कि भाई हमें क्या है कि भाई हमारे को प्रीवियस बायबैक्स भी कंपनियां करती हैं, जैसे टीसीएस ने पुराना बायबैक भी किया था। तो आप अगर उसके पुराने बायबैक में स्टडी करोगे तो उसमें ऐसे होता है कि भाई जो हो जाते हैं सारे ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो हो जाता है एक प्रोपोर्शन है वो रिजर्व किया जाता है कि भाई जो है इसमें से अगर बायबैक में से 1 करोड़ के शेयर्स हमने करने हैं तो 35% के करीब अंदाजन मान के चलो कि भाई वो रिजर्व हो जाएगा, वो होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनकी जो होल्डिंग होती है वो होती है एज ऑन रिकॉर्ड डेट जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए से नीचे होनी चाहिए। तो अंदाजन अगर आप 40 शेयर ले लेते हो तो 40 शेयर जो हो जाते हैं टीसीएस के वो 2 लाख से नीचे रहते हैं, तो आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाते हो। और रिटेल कैटेगरी के पास क्योंकि इनके पास रिजर्वेशन होती है ज़्यादा, तो उसके कारण जो हो जाता है वो क्या होगा कि भाई रेशियो ऑफ एक्सेप्टेंस जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो आपके जो है रिटेल इन्वेस्टर्स की जो है लास्ट में देखा गया है कि 50 to 60% जो है एक्सेप्टेंस रेशियो होता है। तो आपके पास अगर आपने 40 शेयर लिए थे और 40 शेयर्स को जो आपने टेंडर कर दिया बैक, तो उसमें से जो है 20 शेयर जो होंगे वो कंपनी ले लेगी और 20 शेयर जो है वो आपके पास आपके खाते में रह जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई ये जो 20 शेयर तो कंपनी ने ले लिए, तो ये जो बैलेंस 20 शेयर है इनका ये इसका क्या होगा। तो ये जो बैलेंस 20 शेयर है वो आप मार्केट के हिसाब से बेच सकते हो और अंदाज़ा ये रहता है कि भाई इसमें जो है उस वक़्त क्योंकि कंपनी ही 4500 रुपये में दे रही थी शेयर, तो वो 4200-4300 रुपये जो हो जाता है उसकी शेयर का भाव हो जाता है और आप इसको जो है बैलेंस भी जो है 20 शेयर्स बेच सकते हो। तो आप ये मान के चलो कि भाई जो आपके टेंडर हो गए शेयर्स उसमें आपको अगर आपने शेयर्स लिए थे
तो उसमें आपको जो 20 शेयर में तो आपको जो फ़ायदा हो गया वो 20% का फ़ायदा हो गया, और जो रेस्ट जो 20 शेयर थे उसमें आपको मान के चलो कि भी 10% का फ़ायदा हो गया। तो 20% और 10% का फ़ायदा हो गया, और 2 महीने के अंदर अंदर ये आपके अकाउंट में पैसे जो है आ जाएंगे। 2 महीने के अंदर अंदर एवरेज ही लेके चलिए तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको जो है रिटर्न जो हो जाती है 12 और 13% की रिटर्न जो होती है वो आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे बाईबैक्स आते रहते हैं मार्केट में, और ये अगर आप ध्यान रखेंगे कि तो इसके बारे में, इससे जो है आप बड़ा फ़ायदा उठा सकते हो। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो कंपनी बायबैक करके शेयर्स का क्या करती है, तो कंपनी जो होती है अपने शेयर्स को बायबैक करने के बाद उसको जो शेयर्स को एक्सटिंग्विश कर देती है। मतलब अगर उसके पास 100 करोड़ का शेयर थे तो 100 करोड़ के शेयर से क्या हो जाता है 99 करोड़ शेयर रह गए, क्योंकि 1 करोड़ शेयर उन्होंने जो है वो जो है बायबैक कर दिया। 1 करोड़ जब बायबैक कर दिया तो 99 करोड़ के जब वो शेयर्स हमारे पास बच गए, नंबर ऑफ शेयर 99 करोड़ बच गए, तो उस सूरत में वो जो बैलेंस जो हो जाते हैं उसमें शेयर कैपिटल घट जाती है। तो आज जो उसमें बने रहते हैं शेयर होल्डर्स, उनको जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है अर्निंग्स पर शेयर जो है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स घट जाएंगे तो अर्निंग्स पर शेयर जो हो जाती है अगले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ जाएगी, और जो है उसमें जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको भी जो है इसमें फ़ायदा होगा। मोटी मोटी कैलकुलेशन लेते हैं तो 3800 के हिसाब से अगर हम 40 शेयर खरीदते हैं तो अंदाज़न जो है 3800 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये 1,52,000 के करीब जो है आती है आपकी इन्वेस्टमेंट है। और इसमें जो है आपने 20 शेयर जो हैं वो सब 3800 के खरीदे थे, वो 4500 के बायबैक हो गए, तो हमारे पास इसमें जो है 700 रुपये पर शेयर के हिसाब से 700 इंटू 20 14,000 रुपये का तो यहाँ पर हमारे को फ़ायदा हो जाता है। और आप जो है दूसरा जो है बैलेंस जो है हमारे जो 3800 के शेयर्स हैं वो हमने 4200 में बेचे, तो हो गया 400 इंटू 20 का मतलब हो गया 8,000 का फ़ायदा यहाँ हो जाता है। तो दोनों टोटल मिला के 15,000 और 8,000 जो है वो जो हमारे पास जो है 14,000 और 8,000 के यहाँ 22,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। 1,52,000 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए थे इस पर, और 2 महीने के अंदर अंदर तो हमारे को इसमें जो है रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 15% की विद इन 2 मंथ्स जो है वो मिल गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भी इनमें बायबैक्स में पार्टिसिपेट करिए, और बायबैक्स के बाद जो है वो आपको जो है फ़ायदा ही होगा। तो गाइस मेरी जो वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं तो बोलता हूं कि मैक्सिमम जो लोग हैं रिटेल कैटेगरी के स्पेशली, वो तो इसमें डेफिनेटली इसको ख़रीदें और टीसीएस को ख़रीदें, और उसके बाद जो है अपने आप खुद समझदार हैं। अब जो पर ये हमारा डिस्क्लेमर हमेशा चलता है कि भाई ये जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, और हम अपनी जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है आप अपनी राय लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके पास और लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि ये तो था बायबैक, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कवर करने की कि ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है और आईपीओ क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं कोशिश रहेगी कि भाई मैक्सिमम मेरी रहेगा कि भाई जो लोग हैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है ये अकाउंट्स अपने जो है ये खोलें और ट्राई करें। ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जैसे आप लोग सारी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये जो स्टॉक मार्केट भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आप शुरू करिए। चाहे थोड़े अमाउंट से शुरू करिए, 1,000 2,000 रुपये 3,000 रुपये से ही शुरू करिए, पर आप डेफिनेटली जो है इसको ट्राई करिए। ये एक एवेन्यू है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, और ये जो है एक मनी मल्टीप्लायर मशीन है जो कि आपको जो है हमेशा बहुत ही फ़ायदेमंद देगी। अगर आपको इसका जल्दी सीखते हैं, जब आपकी जॉब्स वगैरह लगती हैं, तो उस वक्त जो है इसको जो सैलरीज हैं उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो हम अब अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करते हैं और हमारे को नहीं आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारा जो कैपिटल है वो हमारा बढ़ता नहीं है। तो
तो एक इंसान है जो ₹1,00,000 इन्वेस्ट करता है और उसके 5 बन जाते हैं, और दूसरा इंसान है जो ₹1,00,000 को ₹1,00,000 ही रखता है। तो उसमें आप ये देखिए कि भाई जो है आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपनी सैलरी कमा रहे हो और उससे इतने मुश्किल से बचा रहे हो, तो आपको ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि भाई जो है आप इन्वेस्टमेंट भी ऐसी करिए आपकी जो है मनी को मल्टीप्लाई करे, और द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। थैंक यू।